यहाँ गाने याद है आपको? हमने खूब गाने गाने हैं भाई की शादी पे। गाने तो मैंने बहुत सारे याद कर लिए और रौनक भी खूब लगानी आती है मुझे, लेकिन क्या? बेगम साहिबा हमें ऐसा कुछ नहीं करने देंगे। अरे भाई भूल है आपकी, मामा तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड है भाई की शादी के लिए। देखना कितने झूम मचाएंगे हम लोग। हलीमा, तुम्हें ये क्यों लगता है कि मैं बेटी की शादी पे घर में कर्फ्यू लगा दूंगी? अरे यार, सामान को लेकर बहुत अरमान है मेरे दिल में उसकी शादी के लिए। जी नहीं, हाँ हंस दो। वेडिंग प्लानर आ रही है, चलो। शुक्र है, मैं तो कॉलिंग कर करके थक गई थी उसे। समान, ये कैसी शादी हुई? अब तो बाबा को भी शिद्दत से फील होता है कि उनको इस फैसले के लिए एक बार फिर से सोचना चाहिए। बाबा बहुत कंफ्यूज है ज़मान। जितने वो खुश थे अब उतने ही वसवसे पाल के बैठे हैं। उनको लगता है कि मैं आपके साथ खुश नहीं रहूं। आंटी को आखिर किस बात की नाराज़गी है? उनको चाहिए था कि वो हमारे घर आती शादी की डेट फिक्स कर लें। बाबा को ये बात बहुत इरिटेट कर रही है। हाँ, मैंने सोचा अंकल को अपनी मोहब्बत का यकीन खुद ही दिला दूँ। कौन है मेरा बेटा? आए। अरे ज़मान, what a pleasant surprise। बहुत अच्छा किया तुम मिलने आ गए। हाँ, अब रिटायरमेंट की जो लाइफ होती है ना, उसमें कोई भी मिलने आ जाए तो लगता है हजूम से मिलना। तो अंकल आप हुक्म कर देते, मैं फौरन चला आता। अरे बेटा, हुक्म ना भी करे तो चले आया करो। तुम्हारा अपना घर है, बेटे हो इस घर के। सुन रही हैं आप? बेटा हूँ मैं इस घर का। आप ऐसे ही मुझे डराती रहती हैं। अच्छा, आप लोग बैठिए, मैं चाय लेके आती हूँ। अरे नहीं, चाय नहीं, आज ज़मान खाना खा कर जाएगा। नहीं नहीं अंकल, आज सिर्फ चाय, खाना फिर किसी दिन से। अच्छा, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी मामा से बात कर लेता हूँ, इजाजत ले लेता हूँ उनसे। नहीं नहीं अंकल, मामा को भला क्या एतराज होगा? आज खाने का बस वैसे ही मूड नहीं है। ओके, विश, ठीक है, हमारे लिए चाय ले आओ। पारिस घर पर नहीं है क्या? नहीं, वो अभी जिम के लिए निकले हैं। अच्छा चले आप लोग बैठे, मैं आती हूँ। अंकल, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। कहो बेटा, मैंने अभी कहा कि तुम इस घर के बेटे हो, जो कहना है कहो, कोई तमीज़ बांधने की जरूरत नहीं है तुम्हें। आप प्लीज़ बुरा मत मनाइएगा, मैं ऐसे अकेले आकर ये बात कर रहा हूँ, हो सकता है आपको अच्छा ना लगे। कहा ना बेटा, जो कहना है कह दो। अंकल, नवेरा ने मुझे बताया कि आपको मुझे लेकर कुछ रिजर्वेशंस हैं, मगर मैं आपको हर तरह की गारंटी देने को तैयार हूँ कि मैं नवेरा को बहुत खुश रखूँगा। आपको कभी कोई गिला नहीं होगा। देखो ज़बान बेटा, मुझे तुम्हारी तरफ से कोई इनसिक्योरिटी नहीं। बेटी का बाप हूँ मैं, और नवेरा बहुत छोटी थी जब उसके सर से उसकी माँ का साया हट गया। मैंने माँ और बाप दोनों बनकर पाला है उसे, और उसकी ज़िंदगी का इतना अहम फैसला उसकी खुशी और मर्जी से अगर मैं कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। अंकल, ये भरोसा हमेशा कायम रहेगा, ये मेरा वादा है आपसे। हाँ बेटा, लेकिन तुम्हारी मामा का रवैया मुझे बहुत हर्ट कर रहा है। नवेरा मेरी सबसे कीमती औलाद है जो मैं उनके सुपुर्द कर रहा हूँ, और उन्हें मेरी बेटी की इतनी भी इम्पोर्टेंस नहीं है कि वो खुद घर आकर शादी की डेट ले लेती। डेट फोन पर हुक्म की तरह सुना दी। उनके रवैये के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ अंकल, मगर आप यकीन कीजिए, मामा नवेरा को बहुत चाहती हैं। बेटा, ये कैसी चाहत है जिसकी यकीन दहानी तुम्हें करवानी पड़ रही है? मुझे लगता है अंकल कि वो आजकल बहुत अपसेट है। बाबा की डेथ को बस 2 ही साल हुआ है, और इस मौके पर उनकी कमी को बहुत शिद्दत से महसूस कर रही हूँ, मगर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। बस बेटा, और किसी यकीन दहानी की ज़रूरत। यकीनन जो तुमने मुझे अपनी मामा की मजबूरी बताई है, यही उनकी डिस्टर्बेंस की वजह होगी। आप प्लीज़ उनकी तरफ से अपना दिल साफ कर लीजिए। मामा ने जिस मोहब्बत से मुझे और अनुष्का को पाला है,
अब देखिएगा नवेरा को भी यही मोहब्बत देंगी। पता है मामा, हम जब खुश होती हैं ना, ये सारी चीज़ें खुश लगती हैं। मेरी माँ ना बना करो तुम। इस घर की सारी खुशियाँ तुम दोनों की खुशी से जुड़ी हैं। फिर भी बस प्लीज़ आप मुंह ना उठ किया करो। अच्छा, मैं कोशिश करूंगी कि आइंदा से तुम दोनों को परेशान ना करूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी थी नवेरा? पर्शियन में नहीं पूछा मामा ने। ठीक है। बहुत दिन हो गए मेरी नवेरा से बात नहीं हुई, उसे कॉल कर देती। तुम दोनों बैठो। यकीन नहीं आ रहा मुझे कि ये ख्वाब है या वो ख्वाब था जब मैं घर से गया था। अनबिलीवेबल। लाड़काना, कश्मीर, सजावल और मदीन में भी अस्सलाम बादल वालेकुम। बरसने का इम्कान। वालेकुम सलाम। गुज़िश्ता रोज़ बेटा मैंने जो काम दिया था कर दिया? जी, कार्ड्स का डिज़ाइन में दिन में ले आया था। अब आप और आपकी लाडली बेटी सेलेक्ट कर लें तो प्रिंटिंग के लिए दे देंगे। बाबा, ये आपका बेटा बहुत चालाक है। इसने अपनी मर्जी के 3 कार्ड पसंद कर लिए और वही कह रहा है कि इनमें से चूज कर लो। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने तुम्हारा काम आसान किया है। हज़ारों कार्ड में से सिलेक्ट करना बड़ा हेक्टिक काम होता है। जी बिल्कुल। अच्छा, तुमने डिजाइन देखे, अगर नहीं पसंद तो खुद जाके सेलेक्ट कर लो कर। नहीं बाबा, अच्छे डिजाइन से मैं आपके रूम में रखवा रही हूँ। आपको जो अच्छा लगे दे दीजिएगा प्रिंटिंग के लिए। फारिस, रुको, एक काम कर देना प्लीज। कल जमान की तरफ चले जाओ। मैं हाँ, वो आज आया था, मेरे ज़हन में जो शक व शुबहात थे ना दूर हो गए। चले, शुक्र है। डेट फिक्स हो गई है ना, तो मैं चाह रहा था कि मिठाई लेकर चले जाओ। फर्ज तो राफिया बेगम का था, लेकिन शायद उसे अपने फराइज का पता नहीं है। बाबा, अगर बात पक्की होगी तो क्या फ़र्क पड़ता है? मिठाई हम भेजें या वो? इसीलिए तो कह रहा हूँ मिठाई ले जाओ, अच्छा लगेगा। चलें, ले जाऊँगा। इसी बहाने इसका ससुराल भी देख लूँगा। उन्होंने इसे इन्वाइट करने की जहमत नहीं की। मैं जाकर बुलाया करूंगी ना, फिर बहाने मत बनाना। राफिया बेगम ने दोनों फैमिलीज को इकट्ठे होने ही नहीं दिया। मुझे तो पता क्या डर है कि ये ना हो कि जमान को अकेला भेज दे कि जाओ जाके नवेरा को रुखसत करके ले आओ। कमान बाबा, ऐसी बात भी नहीं है। ऐसे चले, मैं कल चला जाऊँगा। थैंक यू बाबा। यू ऑलवेज वेलकम। अगर उन्हें हमारा ख्याल नहीं है तो हमें तो उनका ख्याल रखना चाहिए। थैंक गॉड जमान अपनी माँ पर नहीं किया। बाबा, आंटी बहुत अच्छी है। उनकी कॉल आई थी और इतने प्यार से बात करी थी मुझसे कि मैंने शिकवा ही नहीं किया घर ना आने का। वैसे मुझे तो उस औरत का गुस्साई की प्रॉब्लम लगता है। माएँ जो होती हैं अपने बेटों के ससुराल जाते नहीं थकती, और वो हैं उन्हें हमारे घर आना अच्छा ही नहीं लगता। अच्छा प्लीज, अब आप परेशान ना हो। नहीं बेटा, परेशान नहीं। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। मामा, क्या था अगर आप जुबैर अंकल की तरफ चली जाती डेट फिक्स करने? जो जुबैर साहब है ना, इनका रवैया मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। अजीब तरीके से बिहेव करता है इंसान। नवेरा का रिश्ता हमें देख के ऐसे कर रहा है जैसे हमारे सर पे कोई एहसान किया है। मामा, जिस तरह आप मुझसे और लिशबा से मोहब्बत करती हैं, वैसे ही वो भी नवेरा से करते हैं। और अपनी सबसे कीमती चीज़ किसी को सौंप देना कोई आसान काम नहीं होता। और वो बहुत प्रोटेक्टिव है नवेरा को लेकर। सब माँ बाप अपनी बेटियों के बारे में प्रोटेक्टिव भी होते हैं और उनको रुखसत भी करते हैं, लेकिन इन लोगों का मैंने कोई नया रिवाज देखा है। जिनको बेटी दे रहे हैं उन्हीं को डिग्रेड करते चले जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है मामा, तो बहुत प्यार करने वाले इंसान हैं और मुझे तो अपने बेटों की तरह समझते हैं। आप डेट फिक्स करने उनकी तरफ नहीं गई, बस फ़ोन पे हुक्म सुना दिया। उन्होंने फिर भी कुछ नहीं कहा, उल्टा डिग्रेड तो हमने उनको किया। समान, तुम क्यों फजूल की बहस करना शुरू कर देते हो हर बात के ऊपर? मैं बस सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मुझे उसका अननेसेसरी एटीट्यूड पसंद नहीं है।
कुछ रिश्ते ना मामा मजबूरी के तहत भी निभाने पड़ते हैं। बेगम साहिबा बाहर फारस साहब आए हैं। अच्छा, नवेरा का भाई। चलो तुम जाओ। कौन है आप? भाई के ऑफिस से आए। खैर जो भी है, जब किसी के घर जाते हैं ना तो इस तरह रास्ते में नहीं खड़े होते। आने वाला गिर सकता है, उसे चोट लग सकती है। हेलो, फारिस साहब, फारिस साहब, बेगम साहब आपको बुला रही हैं। जी। अरे फारिस, बड़ा प्रेजेंट सरप्राइज यार। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज सिट, बैठो। आंटी ये बाबा ने मिठाई भेजी है। मिठाई? वो इसलिए आई थिंक कोई रस्म होती है, शादी की तारीख पक्की हुई है ना, मुझे तो मालूम नहीं है। अगर रस्म होती है फिर तो हमें भेजनी चाहिए थी। क्यों मामा? बेटा खामखा आपके बाबा और आपने तकल्लुफ किया, क्यों? तकल्लुफ की कोई बात नहीं है आंटी, बाबा ने बहुत मोहब्बत से भेजी है। बहुत शुक्रिया यार अंकल का, और तुम्हारा भी। मुझे इतनी खुशी मिठाई की नहीं है जितनी इस बात की है कि तुम पहली बार हमारे घर आए हो। पहली बार आया है और खाना खाए बगैर तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। खाना लगवाती हूँ। आंटी तकल्लुफ की जरूरत नहीं, मैंने जाना है कहीं। बिल्कुल भी नहीं, तुम खाना खाकर जाओ, ये होने वाले बहनोई का हुक्म। और अंकल ने बताया होगा ना तुम्हें कि होने वाले बहनोई का हुक्म हर हाल में माना जाता है। फिक्र न करो, होने वाले बहनोई का हर हुक्म सर आंखों पर। हेलो, तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि उसके बाद मैंने तुम्हें कितना तलाश किया। आज यूं अचानक मेरी तलाश खत्म हो गई और तुम मुझे मिल गई। अब खोने नहीं दूंगा तुम्हें। कहाँ थे तुम इतने दिन? रहा है ना, थोड़ा बिजी था। ट्रस्ट मी, आई एम सॉरी। लेकिन कसम से तुम्हें बहुत मिस किया। आई मिस्ड यू इमेंसली। जो मिस करते हैं ना सारे वो राब्ते में भी रहते हैं। यार वाकई में बिजी था, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सूट नो, इट्स नॉट ओके। तुम जानती हो ना, तुम्हारा जब मूड इस तरह का होता है तो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हें भी ये बात पता है ना कि तुम जब मुझसे राब्ता तोड़ते हो तो मुझसे नहीं होता बर्दाश्त। ओ मेरी पागल लड़की, मैंने तुम्हें पहले भी समझा कि राब्ते ख़त्म कर देने से ताल्लुक़ ख़त्म नहीं होता। ये जो मोहब्बत होती है ना, ये ताल्लुक़ को कभी ख़त्म होने नहीं देती। अच्छा चलो ना, गिव मी अ स्माइल प्लीज, वन स्माइल। यू नो हाउ मच आई लव योर स्माइल, प्लीज। दैट्स लाइक माय गर्ल, थैंक यू। चलो अब बताओ, मिस किया मुझे? ये भी कोई पूछने वाला सवाल? ऑब्वियसली तुम्हारे घर पे तुम्हारी भाई की शादी चल रही थी, कितनी बिजी हो गई तुम, फुर्सत ही नहीं होगी मुझे मिस करने की। सारन, जब कोई औरत मोहब्बत करती है ना
तो उस मोहब्बत को अपनी रूह में पाल लेती है। मिस करने के लिए फुर्सत की जरूरत नहीं होती उसे। तुम्हारी यही तो बातें जो मुझे पागल करती हैं और ये शोर करती हैं कि मैंने बिल्कुल सही लड़की चूज की मोहब्बत करने के लिए, वरना ऑप्शंस बहुत थे, यू नो ना। अंदाजा है मुझे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कसम से मेरे बारे में कोई कुछ भी कह रहा हूँ क्या, मुझे सिर्फ तुम्हारे लिए फर्क पड़ता है और किसी के लिए नहीं। अच्छा सुनो, मुझे जाना चाहिए, भाई वेट कर रहे होंगे, काफ़ी चीज़ें रहती हैं। लो अभी तो मैंने कॉफ़ी पी है, अभी तो हमें ड्राइव पे भी जाना था ना। नहीं ना, एक्चुअली मुझे इमरजेंसी है थोड़ी, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। विश्वा कम ऑन यार, ढेर सारी बातें करनी है तुमसे। यही तो नहीं चाहती मैं कि तुम सारी बातें एक ही बार कर लो। चाहती हूँ सारी ज़िंदगी हम इसी तरह बात करते हैं और ये बातें कभी ख़त्म नहीं। हाउ रोमांटिक। चलो ठीक है, जाने दी। चलो चलो, ओके, सी यू देन, बाय। How romantic. But romance is not enough. Hey baby. Nothing? Was just missing you? Coffee पी रहा। ठीक है, लोकेशन भेज दो। बाय बाय। रास्ता बता रही थी कि आज मामा का मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा। जो समझ में नहीं आ रहा है यार मामा का रवैया। जुबैर अंकल ने मिठाई भिजवाई और मामा को लग रहा है कि उन्होंने इंसल्ट किया मैं ये करके। जी तुम खुद बताओ यार, मेरी समझ से तो बाहर है यार। पता नहीं मामा इतना नेगेटिव क्यों सोच रही है। तुम बताओ, हमारा फर्ज नहीं था कि हम उनकी तरफ जाते हैं डेट फिक्स करने के लिए? उन्होंने इस पर भी कुछ नहीं कहा। फिर हमारा फर्ज था कि हम उनकी तरफ कुछ भेजते, उस पर भी उन्होंने पहन कर दी। करती हूँ ना मामा से बात। अभी कुछ मत कहना, उन्होंने सख्ती से ऑर्डर दिया कि उनके कमरे में कोई ना आए अभी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि नोवेरा कैसे एडजस्ट करेगी अगर मामा ऐसे ही बिहेव करती रही। मैं तो शुक्र अदा कर रहा हूँ कि उन्होंने फारिस के सामने कुछ नहीं कहा, वरना क्या सोचता वो। फारिस नवेरा का भाई? हाँ वही तो आया था मिठाई लेकर। फारिस, आंटी मिली थी तुमसे? हाँ, काफी देर साथ बैठी नहीं। थैंक गॉड। मैंने तो कहा पता नहीं मिलती भी है या नहीं, क्योंकि अब तक घर नहीं आई ना हमारे। यार मुझे तो वो बहुत अच्छी खातून लगी, जितनी देर भी साथ बैठी रही मुझे बड़ा मजा आया। लेकिन उनकी जो बेटी है ना, उसमें बहुत एटीट्यूड है। अरे लिशबा, वो तो बहुत अच्छी है, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। अच्छा, वैसे एक बात बताऊं, है बहुत प्यारी। अरे वाह, मेरा भाई किसी लड़की की खूबसूरती की तारीफ कर रहा है। अमेजिंग। अनुष्का की कौन? हेलो, अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। मेरा जिक्र? हाँ, तो मिली थी ना फारिस से, तो वो कह रहा था कि बिल्कुल गलत कह रहा है भाभी। अरे नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक कह रहा है भाभी। मैं उसको बहुत जल्दी में थी, यकीन जानिए मुझे नहीं पता था वो आपका भाई है। अगर मुझे पता होता तो मैं उन्हें कभी इस तरह ट्रीट ना करती। आई एम रियली रियली सॉरी। पता नहीं वो इस वक्त क्या समझ रहे होंगे मेरे बारे में, इसीलिए मैंने ये बात क्लियर करने के लिए आपको फोन किया। अच्छा रुको, मैं तुम्हारी फारिस से बात करवा देती हूँ। मैं आती हूँ।
हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आई एम रियली सॉरी, मैं नहीं जानती थी आप नबीरा के भाई हैं। अगर जानती होती तो क्या करती हैं? नहीं नहीं, एक्चुअली मैं इतना जल्दी में थी, मुझे लगा कि शायद भाई के ऑफिस से कोई आया है। अगर भाई के ऑफिस से कोई आएगा तो आपके जो दिल में आएगा आप सुना देंगे। प्लीज़ आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया है, वो तो आप रास्ते में आ गए थे तो मैं। देखिए, अब जो होना था वो तो हो गया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा सॉरी करना बिल्कुल मैटर नहीं करता? आप टेंशन ना लें, मैं आपसे नाराज नहीं। थैंक यू। अच्छा बात सुनिए आप। हेलो। कैसा लग रहा है? इट्स वेरी प्रिटी। कब लिया तुमने? मॉल गई थी ना, तो सोचा अपनी प्यारी सी भाभी के लिए अभी से गिफ्ट ले लूं। अच्छा। अच्छा, जुबैर अंकल ने स्वीट्स भिजवाई हैं? भिजवाई है, लेकिन मैं इस मौजू पे कोई बात नहीं करना चाहती। अच्छा, तो मैं सोच रही थी कि इस दफ़ा बात पक्की करने जाएंगे ना, तो यही वाला गिफ्ट मैं भाभी को दूंगी तोहफे में। अच्छी बात है। लिशबा तुम चली जाना, मैं नहीं जाऊंगी। आपको फारिस का आना बुरा लगा? नहीं, उसका आना मुझे क्यों बुरा लगेगा? नवेरा का भाई है और उस नाते से 100 बार आ सकता है, हमारे घर जरूर आए। तो फिर क्यों मूड ऑफ है? अलिशबा प्लीज मुझसे वजाहतें मत मांगा करो, और जब तुम्हें पता है कि उस घर का जिक्र मेरा मूड ऑफ कर देता तो फिर क्यों करती हो बात? अच्छा ना, अभी बता दे, प्रॉमिस दोबारा नहीं पूछूंगी। अब तो मुझे इरिटेट कर रही हूँ। मामा, फारिस का आना आपको बुरा नहीं लगा? नवेरा आपको इतनी पसंद है तो फिर प्रॉब्लम किस बात की है? उनका बाप, ये जो जुबैर साहब ने फारिस के हाथ मिठाई भिजवाई है ना, सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए भिजवाई है। मामा ऐसा क्यों चाहेंगे वो? इसलिए क्योंकि उस शख्स को खुशी मिलती है मुझे टॉर्चर करके। मामा, उनकी बेटी हमारे घर बहू बन के आने वाली है, वो आपको क्यों टॉर्चर करेंगे? अलिशबा बेटा, क्योंकि कुछ लोग जैसे होते हैं ना वैसे दिखाई नहीं देते। चेहरों पे उनके मुस्कुराहट होती है लेकिन बातों में उनके जहर घुला हुआ होता है, और ऐसे ही लोगों में से ये एक शख्स है, जुबैर। हार्डली 1 से 2 दफा मिली हैं आप मुझसे, इतना मुतनफ़र? बेटा, कुछ लोगों से 1 से 2 मुलाकातें ही काफ़ी होती हैं उनका मुकम्मल तारुफ कराने के लिए। मामा फिर भी देखें। अच्छा बस अलिशबा, नथिंग मोर ऑन दिस टॉपिक ना, मैंने नहीं डिस्कस करना। तुम चली जाना नवेरा से मिलने के लिए, मैंने भी कुछ चीजें भिजवानी है, वो ले जाना साथ। भी चले ना, प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं जाना मैंने, चलो भाग जाओ, चलो जाओ, गो। चाइना। अब्बा जी, भाईजान को कह दें मेरी सुबह क्लास 8 बजे। तुम सोच भी नहीं सकती कितनी खुशी हो रही है मुझे तुम्हारी बात सुनकर। बस जल्दी से आ जाओ, वेटिंग फॉर यू। खुदा हाफिज। कराची के बहरियाडान, गडार, सोरापुर के इलाकों में कब की फ्लाइट है पप्पू की? कल शाम की। तुम्हें पता है, तुम्हारी पुप्पो के आने से ज्यादा खुशी मुझे समन के आने पर। एग्जैक्टली बाबा, इतने अरसे बाद जो आ रही हैं। अच्छा ऐसा करना कि दोनों कमरे सेट करवा दो, ओके? डोंट वरी, करवा दो, बल्कि समझे हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन आ रहा है? पप्पू और समन। समन भी? अभी बताया उन्होंने। कमाल है, फोन पर कभी बात की नहीं और रहने आ रही। मेरे से तो करती थी बात, दिल की बहुत अच्छी है। तुमने फोन के थ्रू दिल में जानकर देख लिया कि वो कैसी है। फारिस, इंसान बनो। बाबा आप देख रहे हैं इसका एटीट्यूड, और फिर ये कहता है कि वो बात नहीं करती। अभी वो पाकिस्तान आई नहीं और तुमने खुशामद पहले शुरू कर दी। मैं खुशामद नहीं कर रही। रहने दो नवेरा, मुझे याद है बचपन में जब भी वो मनमानी करती थी तुमने उसकी हर मनमानी एक्सेप्ट की। बचपन की बात और थी फारिस, अब समन चेंज हो गई। खुदा करे ऐसा, वरना वो लड़की बर्दाश्त से बाहर। अभी वो लड़की आई नहीं है और इससे अपना माइंड पहले से ही सेट कर लिया। देखो फारिस, मुझे तुम्हारी तरफ से कोई शिकायत है, समझ गए था?
मतलब आपने माइंड पहले ही बना लिया कि मैं शिकायत का मौका दूंगा। फिक्र न करें, ऐसा नहीं हो। चाय बना दो प्लीज, मैं कपड़े चेंज करके आता हूं। ठीक है बाबा, आपके लिए भी बनाऊं? प्लीज, मैं फ्लाइट डिटेल्स तुम्हें भेज रहा हूँ। एक मिनट, सोच ले। आर यू श्योर? मुझे पूरा यकीन है ये वही लड़की थी जिसे मैं कभी भूला नहीं। उसे पहचानने में कैसे गलती कर सकता? मैं तुझे सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुझे लगता था कि वो मुझे कभी नहीं मिलेगी। अगर मेरी एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए तो छोड़ दे। ये इश्क प्यार तेरे बस की बात नहीं बेटा। ये इश्क मोहब्बत मेरे बस की बात है, तेरे बस की बात नहीं। तुझे तो हर दूसरे दिन ये किसी भी लड़की से मोहब्बत हो जाती है। ओके, गुड लक। खुश? थैंक यू। बता दिया ना उसे? आई थिंक अंदाजा हो गया होगा उसे। अंदाजा? ब्रो तू किस एरा में रह रहा है? जब तक कुछ बोलेगा नहीं तो उसे अंदाजा कैसे होगा? कम ऑन यार। अच्छा बता दूंगा यार, बल्कि एक सेकंड। ये मेरी बहन की शादी का कार्ड है, तूने और आंटी ने जरूर रखना। मॉम को मेरी शिकायत है, तू नहीं लगाएगा? तेरे पे कौन सा असर करनी है? हाँ यू राइट। और वैसे भी मैं उनका फेवरेट। अच्छा मेरे लिए कोई भी काम हो तो मुझे बताना है? सारिम हाय। तू पहले इसके काम आ जा। ये मोना है, अभी नई नई दोस्ती हुई है और थोड़े दिनों के लिए हुई। तू तो जानता है एक परफ्यूम और लड़की ज्यादा दिन अच्छी नहीं लगती तेरे भाई को। बाय। जा 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 भाई, तेरा कुछ नहीं हो सकता। हेलो हाय, आ गई तुम्हें मेरी याद? हाँ गई, लेकिन लगता है गलत टाइम पे आई है। आंटी ने बताया तुम भाई के ससुराल जा रही हो, तो कहते तुम भी चलो, बहुत मजा आएगा। नहीं यार तुम जाओ, मैं बस करीब में ही थी, मैं सोचा तुमसे मिलती भी जाऊँ। हाँ तो क्या हुआ, तुम भी चलो। नहीं यार मैंने घर जल्दी जाना है, मैं तो बस डिजाइनर्स के पास गई थी, तुम्हारे ड्रेसेस रेडी थे, मैंने सोचा मिल गया हूँ। ठीक यार, थैंक यू सो मच। मैं तो सोची थी वापसी पे पिक कर लूं, लेकिन अच्छा किया तुमने आई। तो अलिशा आंटी नहीं जा रही साथ? नहीं यार, बताया था ना तुम्हें, उन्हें भाभी की तरफ जाना नहीं पसंद। दैट्स सो स्ट्रेंज। हाँ यार स्ट्रेंज तो है, लेकिन हम तो डर के मारे बोलते ही नहीं, उनका मूड ऑफ हो जाता है। लेकिन वो लोग माइंड नहीं करते। अरे नहीं यार, भाभी की फैमिली तो बहुत ही अच्छी है, बल्कि फैमिली में लोग ही कितने हैं, 3 ही तो लोग हैं। एक भाभी खुद हैं, दूसरे उनके बाबा, तीसरे भाई। अरे भाई से याद आया, उस दिन तो एक किस्सा हो गया। भाई उनके आए हमारे घर और मैंने उन्हें अजनबी समझ के झाड़ी दिया। कोई हाल नहीं है तुम्हारा। हाँ तो और क्या करती, मुझे क्या पता वो भाभी के भाई हैं। तो इसीलिए तुम अब उनको सॉरी बोलने जा रही हो? बोलना भी चाहिए। पहले तो तुम लोग उनके घर जाते नहीं हो, अगर उनके घर से कोई आ जाए तो तुम लोग उनको डांट के बता देते हो। ज़्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं, माफ़ी मैंने उनसे कॉल पे मांग ली है, अब बस भाभी से मिलने जा रही। अच्छा चलो मैं निकलती हूँ, मैं लेट हो रही हूँ। कहाँ? बैठो, मैं थोड़ी देर बाद चली जाऊँगी। नहीं यार मैं बहुत लेट हो रही हूँ घर के लिए, थक भी गई हूँ। अच्छा चलो मैं साथ चलती हूँ। अच्छा याद रखना अगर शॉपिंग पे साथ जाना है। अल्लाह, अरे अरे अरे, देख के देख के। कहीं ये ना हो कि इसका इल्जाम भी आप मुझ पर डाल दें। मजाक कर रहा हूँ। ऐसे करना नहीं चाहिए आपको, क्योंकि मैं पहले ही सॉरी कह चुकी हूँ। तो सॉरी कहने की जरूरत नहीं थी, मैंने वाकई माइंड नहीं किया था। थैंक यू। रास्ता देंगे प्लीज? जी जी आ जा। अब
बाय द वे ये भाभी के लिए। ऑब्वियसली मैं अपने कमरे में थोड़ी लेकर जाऊंगा। बाबा देखिए कौन आया। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम अलिश्मा बेटा। जी कैसी हो? बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए। व्हाट अ सरप्राइज। कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक। बेटा आपकी मामा नहीं आई? अंकल एक्चुअली मुझे भाभी से मिलना था, तो निकलते निकलते मामा ने कहा ये गिफ्ट्स भी भाभी के लिए ले जाओ। अरे ये तो खामखा तकल्लुफ क्यों है? अगर वो खुद आ जाती तो हमें अच्छा लगता, क्यों ना मेरा? लेकिन बाबा मैं तो अभी भी बहुत खुश हूँ। ये जो आ गई है। चलो तुम लोग बैठो, एंजॉय करो। चलें ठीक। अच्छा पता है मैं आज तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। मैंने कहा इतना अरसा हो गया बात नहीं। अरे वाह, ये तो खुश नसीबी है भाई फिर मेरी। बैठो। अरे तुम क्यों खड़े? तुमने तो कहीं जाना नहीं था। मेरा अच्छा थोड़ी लगता है, घर में मेहमान आया है। नहीं आप प्लीज बॉदर ना हो, मैं तो वैसे भी भाभी से मिलने आई थी। सोच ले आप, मेरी कंपनी काफी अच्छी है बाय द वे। मेरा बताओ ना इन्हें। भाभी ये है ही ऐसे, या कोई प्रॉब्लम है इनके साथ? ठीक है मैं फिर चलता हूँ। वैसे प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं है, मैं तो आपको सिर्फ रिस्पेक्ट देना चाह रहा था। But as you wish. भाभी मुझे लगता है पारिस माइंड करके है। नहीं वो तो बहुत अच्छी नेचर का है, बिल्कुल भी माइंड नहीं किया होगा उसने। Are you sure? हाँ I'm sure. Okay. वो गिफ्ट सारे मामा ने आपके लिए भिजवाए, उनको मेरी तरफ से थैंक्स बोल देना। बल्कि मैं सोची खुद ही कॉल करके उनको क्या। भाभी आप नाराज तो नहीं है ना मामा से? बिल्कुल नहीं, वो बड़ी है मुझसे, मैं क्यों बना नाराज होंगी उनसे। नहीं वो आई नहीं, कोई बात नहीं, जब उनको मुनासिब लगेगा तो वो आप ही जाएंगी। मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाती हूँ। वाह भाईजान, बिल्कुल चेंज हो गया है घर तो। कितने बड़े हो गए सारे पौधे, कितने खूबसूरत लग रहे हैं फूल। यार बाबा मुझे बता देते, मैं एयरपोर्ट चला जाता लेने। एक्चुअली बाबा बहुत एक्साइटेड थे फूफो के आने पे, इसलिए वो खुद जाना चाहते थे। वैसे फूफो के आने से रौनक तो लगेगी, मेरा मतलब शादी का माहौल बन जाएगा घर में। हाँ बस बाबा को एक फिक्र है कि कहीं समन का दिल ना लगा तो वो शादी से पहले ही जाने की जिद ना करने लग जाए। वैसे फूफो को ना उसको लाना नहीं चाहिए था यार। मेरा मतलब है, तुम्हें बचपन में याद है कितनी एरोगेंट थी, बल्कि अभी भी है। मतलब फ़ोन पे कभी बात उसने की नहीं, और फिर वो चाहती है कि हम दिल से उसको वेलकम करें। ओ समन, भाईजान बहुत प्यारा लॉन है आपका माशाल्लाह। कैसी हो भाई? बहुत मुबारक हो शादी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। फारिस बेटा कैसे हो? ठीक ठाक। मैं तो खुद आपको लेने आना चाह रहा था बट बाबा ने बताया ही नहीं और निकल गए। कोई बात नहीं, मुझे पता है कि मेरे भाईजान मुझसे मिलने के लिए कितना बेताब होते हैं। अरे अंदर चलते। चलिए। समन, क्या हुआ? क्या हुआ समझ? मामा व्हाई डिड यू लाई टू मी? आपने मुझसे झूठ क्यों कहा कि मेरे कजिन्स चाहते हैं कि मैं आपके साथ आऊं? क्यों, क्या हुआ है? सब यही चाहते थे कि तुम मेरे साथ यहाँ। समन बेटा, यकीन जानो, रूबी के आने से ज्यादा तुम्हारे आने की खुशी हम सबको। किसको कितनी खुशी है वो तो मुझे अच्छे से पता चल गया। आई एम रियली सॉरी, मेरा ऐसा मतलब नहीं था।